शिव बाप मुकर्रर रथ में वानप्रस्थ अवस्था से पहले ही प्रवेश करते हैं, इसका अर्थ क्या है? शिव बाप टेम्परेरी रथ में तो वानप्रस्थ अवस्था होने के बाद प्रवेश करते हैं जी। हाँ। और मुकर्रर रथ में पहले ही प्रवेश करते हैं। इस पे मुकर्रर रथ का एडवांस पुरुषार्थ है या बेसिक पुरुषार्थ है? साधारण पुरुषार्थ है या स्पेशल पुरुषार्थ है? स्पेशल पुरुषार्थ है, एडवांस पुरुषार्थ है। तो हद का पुरुषार्थ नहीं है। कैसा पुरुषार्थ है? बेहद का पुरुषार्थ है। क्यों? क्योंकि बाप कहते हैं कि आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर मैं डायरेक्ट आत्माओं का बाप तुम बच्चों को पढ़ाता हूं। तो ब्रह्मा और ब्रह्मा को फॉलो करने वालों को पढ़ाता हूं। दादा लेखराज ब्रह्मा, उनमें भी तो शिव की सोल आई ना। तो बाप के रूप में पढ़ाया या अम्मा के रूप में? अम्मा के रूप में पढ़ाया, बाप के रूप में नहीं पढ़ाया। तो जो बाप का रूप है वो ज्यादा शक्तिशाली या माँ का रूप ज्यादा शक्तिशाली? तो इसलिए बताया कि वहां के 60 वर्ष हद की उम्र के और यहाँ के 6 वर्ष, 69 में शरीर छोड़ा तो 70 से गिनो। 70, 71, 72, 73, 74 और 75। कितने साल हुए? 6 साल हो गए। यहाँ के 6 साल बेहद के एडवांस के और बेसिक के जो बच्चों की पढ़ाई है। बच्चों की पढ़ाई है या बालिक की पढ़ाई है? बच्चों की पढ़ाई थी, बेसिक नॉलेज। तो वो बच्चों की पढ़ाई के 60 वर्ष और एडवांस की पढ़ाई के बेहद की पढ़ाई है, इसके 6 वर्ष बराबर हो गए। इसलिए वानप्रस्थ अवस्था कहेंगे या नौजवान अवस्था कहेंगे? जो अनुभव ब्राह्मणों की दुनिया में 60 साल में नहीं लिया जाता है, वो अनुभव जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं वो एडवांस में आकर 6 वर्षों में ले लेती हैं। इसलिए बाप दादा कहते हैं तुम बच्चे सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तुम बच्चों की, किसका कहा? सामने वाले बच्चों से तुम कहा जाता है, इनकी नहीं। तुम बच्चों की वानप्रस्थ अवस्था है, उनकी नहीं, दुनिया वालों की। तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। तुम सब बच्चों की वानप्रस्थ अवस्था है।